तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ्स बाई तोमर सर में। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th यानी हाई स्कूल के लिए चैप्टर लेके आए हैं, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने हमारा समांतर श्रेणी का अगर पहला वीडियो नहीं देखा हो, तो हम लोग इससे पहले एक वीडियो डाल चुके हैं। आप लोग हमारे चैनल जीनियस मैथ्स बाई तोमर सर पे जाके और बाएं कोने में हमारी फोटो पे क्लिक करके देखेंगे तो आप लोगों को प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, और प्लेलिस्ट पे ओके करके आप लोगों को 4 प्रकार की प्लेलिस्ट उसमें मिलेंगी: 9th क्लास, हाई स्कूल और फर्स्ट ईयर और इंटर। तो आप लोग हाई स्कूल वाले सेक्शन पर जब जाएंगे तो उसमें देखेंगे हमारे चैप्टर वाइज सारे वीडियो पड़े हुए हैं। पहला चैप्टर वास्तविक संख्या के भी वीडियो हैं, दूसरा बहुपद के भी हैं, तीसरा चैप्टर है एक चर राशि में रैखिक समीकरण, और चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण, और पांचवा चैप्टर समांतर श्रेणी। तो उसमें हमने समांतर श्रेणी के सूत्रों के बारे में बताया हुआ है। उसके सारे फार्मूले जितने भी समांतर श्रेणी में होते हैं सारे फार्मूले हैं। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो ना देखा हो तो पहले समांतर श्रेणी का पहला वाला वीडियो देखें और फिर ये वाला वीडियो देखें, तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के करते हैं आज की क्लास को शुरू। देखते हैं बच्चों, आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोल देते हैं बच्चों एपी। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझेंगे बच्चों हम लोग इसे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसके बारे में हम पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस को लेते हैं। आज के वीडियो में थोड़ा मेरा चेहरा इधर थोड़ा साइड में रहेगा क्योंकि बोर्ड हमारा पूरा आएगा। पहले क्या होता था कि हम भी आते थे और साइड में बोर्ड कट जाता था, तो अभी हमने ऐसा सेट किया है कि बोर्ड पूरा आपको दिखाई देगा। तो हालांकि हमारी आवाज बराबर आती रहेगी और आप लोग पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर कीजिए, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। आज 23 अगस्त हो चुका है और लगभग एक महीने के अंदर ही आप लोगों की अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आपका सिलेबस हाई स्कूल का लगभग चैप्टर 9 तक आएगा। 14 चैप्टर हैं तो कम से कम चैप्टर 9 या 10 तक पूछा जाता है। तो चलिए बच्चों, लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारा फर्स्ट है आज का। समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डॉट डॉट का 15वां पद ज्ञात करो। समांतर श्रेणी 21, 18, 15, 21, 18, 15 डॉट डॉट का 15वां पद ज्ञात करो। 15वां पद ज्ञात करो। ये बच्चों हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन क्या है? x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए, यानी बच्चों x का ऐसा कौन सा मान है, यहां तक आपको नहीं दिख रहा है, तो x के किस मान के लिए। फिर इसके बाद बच्चों वैल्यू दी गई है। क्या वैल्यू है? 2x, x प्लस 8, 2x कामा x प्लस 8 और कामा 3x प्लस 1। 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है। तो बच्चों हम लोग देखेंगे, समझेंगे, दोनों प्रकार के प्रश्नों को करेंगे। देखते हैं बच्चों। लाइट आ गई है बच्चों, चमक ज्यादा हो गई तो लाइट बंद कर देते हैं। हाँ, देखेंगे बच्चों। अब इसमें हमें क्या करना है, इसका 15वां पद ज्ञात करना है। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले निकालते हैं प्रथम पद। प्रथम पद का मतलब होता है a। तो बच्चों इसमें प्रथम पद हमारा कितना है? 21। इसके बाद हम लोग निकालते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? d। d कैसे निकलता है बच्चों? दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे। तो दूसरा पद कितना है? 18 माइनस पहला पद कितना है? 21। तो कितना आ जाएगा बच्चों? माइनस का 3।
हमसे पूछा जा रहा है बच्चों 15वां पद। तो हमारा बच्चों सूत्र होता है n में पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बच्चों फार्मूला है। हमसे अगर 15वां पद पूछा जा रहा है तो इसमें n बराबर 15 रख देंगे। जैसे बच्चों रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15वां पद। इधर बच्चों a की जगह कितना है हमारा, a की जगह 21 और प्लस यहाँ हो जाएगा 15 माइनस 1 और d की जगह बच्चों कितना हो जाएगा माइनस का 3। तो इधर बच्चों थोड़ी सी ये कट रहा है तो यहाँ लिख देते हैं माइनस का 3। समझते हैं बच्चों, ये 21 होगा, यहीं पे देख लेते हैं। तो ये 21, इधर 14 गुणे माइनस 3, 14 गुणे माइनस का 3, तो ये 21 माइनस आगे आ जाएगा 14 तिया 42। तो बच्चों 42 में से 21 घटा देंगे तो माइनस का 21, यानी बच्चों इसका जो 15वां पद है वो कितना आ जाएगा बच्चों माइनस का 21। तो माइनस 21 बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बच्चों देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो ये सूत्रों को नोट करते जाएंगे। ये हमारा सूत्र है। इसमें बच्चों हमने आप लोगों को पहले ही बताया था, ये भी एक फॉर्मूला है। अगर a कामा बी कामा सी इन एपी, मतलब तीन संख्याएं बच्चों अगर एपी में है तो हम लोग क्या करते हैं, जो ये बीच में है इसका 2 गुना करते हैं और किनारे वालों को जोड़ देते हैं। क्या बच्चों कंडीशन होती है, अगर ये ए बी सी तीन संख्याएं एपी में है मतलब समांतर श्रेणी में है, तो बीच वाले का 2 गुना और किनारे वालों का योगफल। इसी प्रकार बच्चों हमारी ये तीन संख्याएं दी गई हैं, कौन कौन सी, 2x, x प्लस 8 और 3x प्लस 1 इन एपी, मतलब ये एपी में बच्चों हमें क्या है दी गई हैं, ये समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो बच्चों यही रूल यहाँ पे लागू कर देंगे, ये जो बीच में है इसका 2 गुना यानी 2, ये x प्लस 8 और किनारे वालों को बच्चों जोड़ देंगे, इधर 2x और प्लस इधर कितना है 3x प्लस 1, इतना है। इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये 2x, 2 अट्ठे 16, ये 2 3 कितना हो गया 5x और प्लस 1, ये 5x को इधर लाएंगे तो माइनस का 3x, 16 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 15, माइनस माइनस कट करेंगे बच्चों, 3 से 15 को काट देंगे अगर हम तो हमारा आंसर निकल के आएगा x बराबर 5। क्या बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है नीचे लिख देते हैं x बराबर 5। हमारा राइट आंसर बच्चों हो जाएगा, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं ऊपर, x बराबर 5। क्या बच्चों निकल के आ जाएगा हमारा आंसर x बराबर 5, 3 से काटेंगे 5 15। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। हम लोगों ने अभी आसान आसान क्वेश्चन से शुरुआत की है, अब धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाएंगे, क्योंकि पहले वीडियो में हमने सारे सिंपल टाइप के क्वेश्चन डाले थे, अब इसमें धीरे धीरे करके इसको लेवल बढ़ाएंगे तो समझेंगे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, आज का तीसरा क्वेश्चन। तो देखेंगे बच्चों, हम लेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। क्या है क्वेश्चन, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, 3 से विभाज्य हैं। तो समझते हैं बच्चों, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो सबसे पहले 2 अंकों की संख्या जो 3 से विभाज्य हैं, तो यहां हम लोग लिखेंगे 3 से विभाज्य 2 अंकों की संख्याएं, 2 अंकों की संख्याएं। तो समझेंगे बच्चों, जो 3 से कट जाए 2 अंक, तो 2 अंकों की संख्या बच्चों कहां से शुरू होती है, 10 से, क्योंकि 9 में तो एक ही अंक होता है, तो 10 से शुरू होती है। लेकिन 10 हमारा नहीं कटता है 3 से, 11 भी नहीं कटता है, 12 कट जाता है। तो बच्चों कहां से स्टार्टिंग करेंगे हम, 12 से। तो ये हमारी पहली हो जाएगी 12, इसके बाद 15, 18, 3 3 बढ़ाते जाएंगे 21, डॉट डॉट डॉट। बच्चों 2 अंकों की संख्या
लास्ट में होती है 99, क्योंकि 99 के बाद 100 आता है तो 3 अंकों की हो जाती है, और 99 हमारा 3 से विभाजित है, तो लास्ट में हमारा कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे लास्ट में आएगा 99। तो हमसे यही पूछा कितनी संख्याएं, यानी बच्चों हमसे n बराबर क्वेश्चन मार्क है, n पूछा जा रहा है, n मतलब कितने पद, a यानी कि प्रथम पद कितना दिया है बच्चों 12, पहला पद 12, d अगर हम निकालेंगे तो दूसरे पद से पहले को घटाएंगे, 15 माइनस 12 यानी ये निकल के आ जाएगा 3। लगा देंगे बच्चों इसमें nवें पद का सूत्र, nवां पद क्या फॉर्मूला होता, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों यन्मा पद हमारा, यन्मा पद मतलब अंतिम पद, अंतिम पद को ही बच्चों हम लोग यन्मा पद कहते हैं, तो अंतिम पद हमारा कितना है 99, तो इसकी जगह आ जाएगा 99, ए की जगह 12 और प्लस n हमें निकालना है, डी की जगह बच्चों कितना हो जाएगा 3, तो 99 बराबर 12 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3n माइनस 3, इतना हो गया बच्चों। 12 में से 3 चले गए तो इधर 9 बचेगा, तो इधर हो जाएगा 99 बराबर 12 में से 3 चले गए बच्चों 9 प्लस 3n, 9 को बच्चों इधर ले जाएंगे तो इधर बचेगा 90 और इधर हो जाएगा 3n, तो 3 से काटेंगे 30, n बराबर 30, यानी बच्चों कितने पद आएंगे, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित हैं, तो 2 अंकों वाली बच्चों 30 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से विभाजित हैं। आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए हम लोग चलेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। लेते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, एक आदमी ने 3250 का ऋण लिया, एक आदमी ने 3250 रुपए का ऋण लिया, यानी ये बच्चों इतना पैसा उसने उधार लिया है 3250, उसने पहले महीने 20 रुपए और फिर प्रति माह 15 बढ़ाता गया, उसने पहले महीने 20 रुपए फिर 15 रुपए बढ़ाता गया, 15 रुपए बढ़ाता गया, तो वह कितने माह में ऋण चुकता कर देगा, तो वह कितने माह में ऋण चुकता कर देगा। देखिए बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जा रहा है कि कितने महीने में वो अपना ऋण क्या करेगा, चुका देगा। तो बच्चों हम लोग समझेंगे ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को, देखते हैं बच्चों हम लोग समझेंगे। यानी सीधी सी बात है, कोई व्यक्ति ने 3250 रुपए उधार लिए हैं, उसके बाद वो पहले महीने में कितने रुपए देता है, पहले महीने में 20 रुपए देता है, उसके बाद अगले महीने में 15 रुपए बढ़ा देगा यानी 35 देगा, फिर अगले महीने 15 रुपए बढ़ा देगा यानी 50 रुपए देगा, इस प्रकार से वो ऋण को अदा करेगा। तो हमें बताना है कितने महीनों में वो 3250 रुपए अदा कर देगा। तो समझते हैं बच्चों तो ये कुल ऋण कितना है बच्चों, कुल ऋण यानी इसे हम लोग कहेंगे SN, क्योंकि ये योग है, कितना है बच्चों 3250। पहले महीने कितने रुपए दिए बच्चों, तो ये हमारा कहलाएगा प्रथम पद, प्रथम पद कितना हो जाएगा बच्चों 20 रुपए, और हर महीने 15 रुपए बढ़ा देता है, तो हर महीने का गैप बच्चों कितना होगा 15-15 करके गैप होगा, तो जो हमारा सार्व अंतर है वो बच्चों कितना आएगा 15 हो जाएगा। तो सार्व अंतर जिसे हम लोग बच्चों डी कहते हैं वो कितना हो जाएगा 15। प्रथम पद को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम पद को कहते हैं ए, तो ये हमारा कितना था 20। अब यहां मानेंगे, माना n माह में ऋण चुकता होगा,
यानी बच्चों n महीने में ऋण अदा हो जाएगा। तो हम लोग योगफल का सूत्र लगा देंगे, एस एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एन अपान 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बच्चों पहले वीडियो में योगफल के दो फार्मूले होते हैं, ये सब हमने बताए हुए हैं। तो समझते हैं बच्चों कैसे करेंगे। एस एन की जगह कितना है 3250, एन हमको निकालना है 2 गुणे ए का मान कितना है हमारा 20, प्लस एन हमको निकालना है, डी की जगह बच्चों कितना है 15। सॉल्व करेंगे बच्चों, ये 3250 ऐसे ही रहेगा, n बटे 2, 20 दूना कितना हो गया 40, प्लस गुणा करेंगे बच्चों 15n माइनस 15, तो 3250 बराबर n बटे 2 ऐसे ही रहेगा। अंदर बच्चों 40 में से 15 चला गया तो कितना बच जाएगा 25 और प्लस 15n। अब क्या करेंगे बच्चों, इधर जो 2 है 2 का इधर गुणा कराएंगे तो 32 दूना 64 और 50 50 100 यानी 6500 हो जाएगा। तो इधर बच्चों हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 6500 बराबर, इधर n का अंदर गुणा करेंगे 25n और प्लस इधर बच्चों ये 15n स्क्वायर हो जाएगा, 15n स्क्वायर। 5 यहां से बच्चों कामन ले लेंगे, 5 कामन लेते हैं तो 55 25 5n और 5 3 15, इतना हो जाएगा बच्चों। 5 से इसे काटेंगे तो 1300, 13 पचे 65। तो समीकरण क्या बन जाएगा बच्चों, 3n स्क्वायर प्लस 5n और 1300 इधर आएगा तो माइनस का 1300 और बराबर हो जाएगा 0। तो बच्चों अब क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई कराएंगे, द्विघात समीकरण है तो 1300 में 3 का गुणा करेंगे 3900, कितना आएगा बच्चों 3900। इसके दो ऐसे भाग करो कि माइनस करने पर 5 आ जाए, कितना आ जाए बच्चों, माइनस करने पर 5 आ जाए। तो अगर हम लोग 65 में से 60 माइनस करें तो कितना बचेगा बच्चों 5, और अगर इनका गुणा कराएं तो देखो 0 ऐसे लिखेंगे, 6 पंचे 30 की 0 हासिल लग गए 3 और 6 का 6 में 36 और 3 39, तो बिल्कुल करेक्ट है हमारा। तो अगर जिन बच्चों को डायरेक्ट नहीं पता है तो वो 3900 के गुणनखंड कर लें, उसके बाद उनके जोड़े बना लें। तो हम लोग देखेंगे बच्चों कैसे हो जाएगा ये। तो इसकी जगह बच्चों क्या लिखा जाएगा 65 और 60, थोड़ा इधर से कर लेते हैं हम लोग। तो ये 3n स्क्वायर प्लस बीच वाले की जगह ब्रैकेट लगाएंगे n माइनस 1300 बराबर 0। यहाँ बच्चों माइनस है तो बीच में क्या रहेगा माइनस, इधर 65 पहले आएगा और 60 बाद में। बड़े वाले को हम लोग आगे रखते हैं, छोटे वाले को पीछे। तो 3n स्क्वायर प्लस ये 65n माइनस 60n माइनस 1300 बराबर 0। एक बार माइक चेक कर लेते हैं बच्चों, ठीक है चल रहा है। इन दोनों से हम लोग 3n कॉमन ले लेंगे, 6 5 11, 3 नहीं मिलेगा बच्चों, n मिलेगा सिर्फ, तो 3n बचेगा और यहाँ बचेगा 65। इन दोनों में से बच्चों अब देखो 3n यहाँ बचाना है तो यहाँ से 20 कॉमन ले लो, 20 कॉमन लेंगे तो 20 3 60 3n और प्लस 20 का इसमें भाग देते हैं देखेंगे बच्चों, भाग देंगे 20 का, 20 तिया कितना हो गया, 20 का देंगे 20 चंगा 120, 10 बच्चे 100 हो गए, 20 पंचे 100। तो हमारा दोनों ब्रैकेट में एक जैसा बच गया, इधर कितना है बच्चों 0। इन दोनों से 3n प्लस 65 फिर से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बच्चों n माइनस 20 बराबर 0। तो एक एक करके निकालेंगे बच्चों, 3n प्लस 65 बराबर 0, तो 3n बराबर माइनस का 65। यहाँ से बच्चों नहीं दिख रहा है आप लोगों को, आप लोग सीधे समझे कि यहाँ से n की वैल्यू निगेटिव आएगी तो ये तो आंसर होगा नहीं। अब यहाँ देखते हैं, या n माइनस 20 बराबर 0, तो बच्चों n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 20। तो कितना आंसर बच्चों निकल के आएगा, आंसर ऊपर लिख देते हैं बच्चों, यहाँ पे n बराबर हो जाएगा 20, n माइनस 20 बराबर 0, तो n बराबर बच्चों कितना हो जाएगा 20, यानी 20 महीने में वो क्या करेगा, ये अपना अदा कर देगा। आप लोग एक बार इसे फिर से समझ लेते हैं दोबारा, देखेंगे बच्चों
पहले कुल ऋण मतलब इसे हम लोग एस एन कहेंगे। पहला पद ए बराबर, यानी पहली बार वो कितने रुपए दे रहा है, पहले महीने 20 रुपए, तो ये ए हो गया। और फिर 15-15 रुपए बढ़ा रहा है हर महीने, तो बच्चों डिफरेंस कितना रहेगा 15 का, तो हमारा सारबंतर हो गया। हम लोग मान लेंगे कि एन माह में ऋण चुकता करेगा, तो योगफल का सूत्र एस एन बराबर एन अपान 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और सबकी बच्चों वैल्यू रख देंगे। यहाँ हमारा समीकरण बन जाएगा द्विघात समीकरण, और इसको सॉल्व करेंगे तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 20, यानी 20 महीने में वो अपना सारा ऋण अदा कर देगा। आशा करते हैं बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए हम लोग चलेंगे आगे क्वेश्चन की तरफ। तो 4 क्वेश्चन बच्चों हो गए हैं, लेते हैं आज का 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा बच्चों क्वेश्चन दिया गया है, उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात करो। उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात करो। 51 पदों का योग ज्ञात करो जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः, जिसके दूसरे तथा तीसरे पद क्रमशः 14 तथा 18 है। एक बार क्वेश्चन फिर से चेक करेंगे। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करो जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो बच्चों हम लोग समझेंगे, इसमें हमको दूसरा पद दिया गया है और तीसरा पद दिया गया है, और हमसे क्या ज्ञात करना है 51 पदों का योग। तो इसमें बच्चों सबसे पहले अगर हमको प्रथम पद और सारबंतर अगर मिल जाता है तो हम लोग सब कुछ यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो हम लोग पहले प्रयास करेंगे प्रथम पद निकालने का। तो ये बच्चों दूसरा पद हमको दिया गया है, यानी कि दोवां पद हमको कितना दिया है बच्चों 14। तो हम लोग समझते हैं बच्चों, जैसे अगर n पद का सूत्र a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, मतलब जितना पद है उसमें से एक माइनस हो जाता है। तो ऐसे ही 2 में पद का सूत्र बच्चों क्या होगा, a प्लस यहाँ होगा 2 माइनस 1 इंटू डी, और 2 माइनस 1 का मतलब सिर्फ बचेगा d। तो a प्लस डी बराबर कितना 14, ये हमको दिया गया है। इधर बच्चों तीसरा पद, यानी कि यहाँ लिखेंगे तीनवां पद। तो तीनवां पद बच्चों कितना दिया गया 18। तो तीसरा पद है तो एक डी इसमें से कम कर देंगे, यानी a प्लस 2d बराबर कितना 18। ये हो गया समीकरण नंबर 2। जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, मान लो बच्चों जैसे आप लोगों को 10वां पद निकालना है, तो इसका सूत्र हो जाएगा a प्लस 9d, एक डी कम हो जाती है। मान लो 15वां पद निकालना है तो a प्लस 14d, एक डी कम करनी है आप लोगों को। अब ये वाला समीकरण इसके नीचे रखेंगे बच्चों, a प्लस डी बराबर कितना है 14, और इन दोनों को क्या करेंगे घटा देंगे, माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस, यहाँ लिखेंगे घटाने पर। अब बच्चों a से a कैंसिल हो गया, 2d में से d गया तो केवल d, इधर बच गया हमारा 4, d का मान पता हो गया है, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 से ऐसे बच्चों जैसे ही रखेंगे तो a प्लस डी की जगह 4 बराबर 14, तो a बराबर हमारा निकलेगा 10। a की वैल्यू बच्चों हमको पता हो गई है, d की वैल्यू पता हो गई है, हमको 51 पदों का योग ज्ञात करना है। कितने पदों का बच्चों 51। तो अब हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन बराबर फॉर्मूला होता है एन अपान 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये योगफल का बच्चों फार्मूला है। कैसे करेंगे, n की जगह हमें 51 रखना है बच्चों 51, यहाँ भी 51 आ जाएगा, 51 अपान 2 इंटू ए की वैल्यू बच्चों कितनी निकली है 10, यहाँ रखेंगे 10, n की जगह 51 माइनस 1, और d की वैल्यू बच्चों कितनी है 4, तो d की जगह रखेंगे हम लोग 4। सॉल्व कर देंगे 51/2, 10 दूना 20, इधर 50 चक्कू कितना हो जाएगा 200, तो 51/2 गुणे ये हो जाएगा बच्चों 220। काट देंगे इसे,
तो ये निकलेगा 110। गुणा करा देते हैं दोनों का, तो 0 तो ऐसे लिख लेते हैं, 11 एकम 11 की 1, हासिल लग गया 1, 11 पचे 55 और 1 56, 5610। तो बच्चों राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा 5610। ठीक है, तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा और इसका आंसर हो जाएगा 5610। लेते हैं बच्चों आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग कॉपी पेन लेके इसे नोट अवश्य करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 है, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 25 पद। संख्याओं की उस सूची के प्रथम 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए। का योग ज्ञात करो, यानी उस सूची के 25 पदों का योग ज्ञात करो जिसका यनमा पद an बराबर कितना दिया गया बच्चों? an बराबर 3 + 2n, 3 + 2n है। तो ये बच्चों क्वेश्चन है, हम लोग एक बार फिर से समझेंगे। संख्याओं की उस सूची के प्रथम 25 पदों का योग ज्ञात करो जिसका यन्मा पद an बराबर इतना है। यानी बच्चों हमें 25 पदों का योग निकालना है। तो 25 पदों का योग कैसे निकलेगा? अगर हमको a और d पता है, मतलब प्रथम पद और सार्व अंतर, तो समझेंगे बच्चों उस सूची के 25 पदों का योग। तो देखो an की वैल्यू हमें दी गई बच्चों, an बराबर है 3 + 2n। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, n की जगह 1 रख देंगे, n बराबर 1 रखने पर, तो 1 रखेंगे यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा a1, यहाँ 3 + 2 × 1, तो a1 बच्चों हमारा कितना निकलेगा? 2 एकम 2, 3 5। a1 का मतलब है बच्चों यहाँ पे a मतलब प्रथम पद। अब हमको सार्वंतर के लिए दूसरा पद भी चाहिए, तो n बराबर 2 रख दो, 2 रखने पर, तो जैसे बच्चों 2 रखेंगे तो यहाँ a2 हो जाएगा, a2। इधर 3 + 2 × 2 हो जाएगा, यहाँ पर बच्चों कितना हो जाएगा? 2। तो a2 बराबर 3 + 2 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों? 4। तो a2 बराबर 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7। अब बच्चों हमको सार्व अंतर चाहिए, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर के लिए बच्चों ने क्या फॉर्मूला बताया? सार्व अंतर d बराबर a2 - a1। a2 का मान यहाँ 7 है और a1 का मान बच्चों कितना दिया गया है? 5। तो 7 में से 5 माइनस हो जाएगा, तो यहां से बच्चों d बराबर हमारा आ जाएगा 2। तो हमको d बच्चों पता हो गया, a पता हो गया है, 25 पद है तो n बराबर भी हमको पता है कितना? 25। योगफल का सूत्र लगा दो, Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d। ये बच्चों आप लोग फॉर्मूला याद कर लेंगे, जिन बच्चों को याद नहीं है। वैल्यू रख देते हैं, 25 पद हैं तो 25, इधर 25/2, 2 × a का मान बच्चों कितना है? 5, n की जगह 25 - 1, और ये d की वैल्यू बच्चों कितनी है? 2। हल कर देंगे, 25/2, 2 पंचे 10, इधर 24 दूना कितना हो गया बच्चों? 48। तो ये 25/2 गुणे ये हो गया 58। 2 से बच्चों काट देंगे तो कितना बचेगा? 29। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? गुणा करा लेते हैं, 25 नीमा 225 की 5, हासिल लग गए 22, और 25 दूना 50 और 22 72, तो 725। तो हमारा बच्चों कितना आंसर होना चाहिए? 725। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे अच्छे से। आप लोग इन्हें देखेंगे, समझेंगे, नोट करेंगे
और इनको रिवाइज अवश्य करेंगे। चलिए बच्चों हम लोग बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन में। इससे पहले बच्चों आप लोगों को हम दिखा देते हैं कि समांतर श्रेणी के कौन कौन से प्रश्न इस वर्ष परीक्षा में आए हुए थे। समांतर श्रेणी के कौन कौन से प्रश्न, ये बच्चों हमारे पास में पेपर है, आप लोग देखेंगे ये पेपर 2025 का है गणित का। तो देखेंगे समांतर श्रेणी के कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए थे। समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इधर बच्चों एक क्वेश्चन तो ये 20 नंबर का दिया गया है, देखेंगे हम लोग इसका बहुविकल्पीय में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। देखो बच्चों आप लोगों को अगर दिख रहा हो, हाँ देखें क्वेश्चन नंबर 20, इसमें बच्चों हमसे सारवंतर पूछा गया था। तो आप लोग देख लेंगे चारों ऑप्शन इसमें दिए गए हैं और सारवंतर पूछा गया है। और देख लेते हैं बच्चों और कौन सा क्वेश्चन दिया गया था। बाकी बच्चों बहुविकल्पीय में तो और कोई क्वेश्चन नहीं है। आगे हम लोग बढ़ेंगे सेक्शन बी में, देखेंगे कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। एक बच्चों ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का गा देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर दूसरे का गा देखें आप लोग। दूसरे का गा, एपी के प्रथम 9 पदों का योग। ये क्वेश्चन अभी हम लोग करवाने वाले भी हैं, आज इसे लिया है हमने। देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरे का गा, दिख रहा होगा आप लोगों को। दूसरे का क्वेश्चन नंबर गा, इसमें क्वेश्चन है एपी के 9 पदों का योग 81 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, उसका प्रथम पद और सारवंतर याद करें। एक क्वेश्चन ये 4 नंबर में है, 4 और 1 5 नंबर का आया इससे। और देख लेते हैं अगर और कोई क्वेश्चन आया हुआ हो। तो 2 ही क्वेश्चन बच्चों इस चैप्टर से पूछे गए हैं। तो 5 नंबर का है। हमारे हाई स्कूल में कितने चैप्टर बच्चों? 14 चैप्टर हैं। अगर सभी चैप्टर से 5-5 नंबर का भी पूछा जाएगा तब भी 14 पंचे 70, यानी 70 नंबर का पेपर ही होता है, 30 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं। तो आप लोगों ने देखा तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों क्वेश्चन आसान हैं, आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। ये जो अभी हमने क्वेश्चन दिखाया क्वेश्चन नंबर 4, इसे भी करवाएंगे और जो ये पेपर में क्वेश्चन है इसे भी करवाएंगे। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं, पहले ये पेपर वाले ही क्वेश्चन देख लेते हैं दोनों। देखते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें जो भी बच्चों हम प्रश्न करवा रहे हैं ये सभी बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन है हमारा एपी 3, 3 प्लस √2, एपी 3, 3 प्लस √2, ये बहुविकल्पीय में आया है लास्ट पे बिल्कुल। 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2, 3 प्लस 3 √2, डॉट 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 है। का सार्वंतर ज्ञात करें, का सार्व अंतर होगा। इसके बाद बच्चों 4 विकल्प दिए गए हैं। क्या क्या है विकल्प यहाँ पे देखेंगे हम लोग। जो इसके विकल्प दिए गए हैं, पहला विकल्प है ए 1 प्लस √2, 1 प्लस √2। बी इसका जो विकल्प दिया गया बच्चों 3 और ब्रैकेट में 1 प्लस √2। सी ऑप्शन बच्चों इसका दिया गया है 2 √2 और डी ऑप्शन बच्चों दिया गया है इसका √2। ये है बच्चों। तो देखते हैं हम लोग, सारवंतर हमसे पूछा जा रहा है तो सारवंतर बच्चों कैसे निकालते हैं? हमेशा दूसरे पद से पहले को घटा देते हैं, या तीसरे से दूसरे को घटा दें, या चौथे से तीसरे को घटा दें, यानी बाद वाले से पहले वाले को घटाएंगे। तो बच्चों सार्व अंतर यानी कि डी, सार्व अंतर
जिसे हम लोग कहते हैं डी, कैसे निकलता है बच्चों? दूसरे पद से पहले पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद हमारा ये है 3 प्लस अंडर रूट 2 और माइनस पहला पद बच्चों कितना है 3, तो ये -3 + 3 कैंसिल हो गया, तो बच्चों कितना आ गया अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 डी इज द राइट आंसर। तो कौन सा बच्चों उत्तर सही हो जाएगा? हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बच्चों, 1 नंबर का बहुविकल्पी हमसे पूछा गया था एग्जाम में। और हम लोग देखेंगे इससे, इस चैप्टर से 4 नंबर का भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, जो अभी हमने आप लोगों को दिखाया। जस्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 8 और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये 2025 के पेपर का क्वेश्चन ले रहे हैं। यदि किसी एपी के प्रथम 9 पदों का योग 81 है, किसी एपी के प्रथम 9 पदों का योग, 9 पदों का योग 81 है। आगे है बच्चों, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तथा प्रथम 17 पदों का योग 289 है, 289 है। आगे हमसे बोला जा रहा है तो उसका प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करें। तो उसका प्रथम पद तथा सार्व अंतर, प्रथम पद तथा सार्व अंतर ज्ञात करें। समझेंगे बच्चों, हमें प्रथम पद यानी कि ए और सार्व अंतर यानी कि डी, दो चीजें चाहिए। तो हम लोग समझते हैं बच्चों, 9 पदों का योग 81 है। ये हमारा बच्चों फॉर्मूला होता है एसएन बराबर योगफल का फॉर्मूला होता है, लेकिन हमको क्या दिया गया है 81। कितने पदों का बच्चों? 9 पदों का, S9। तो बच्चों S9 का सूत्र क्या हो जाएगा? फॉर्मूला वैसे होता है n/2 2a + n-1 × d, लेकिन बच्चों यहाँ ये कितने पदों का योग है? 9 पदों का। तो n की जगह यहाँ कितना हो जाएगा? 9, और यहाँ भी बच्चों n की जगह कितना हो जाएगा? 9, और ये कितना दिया हमको? 81। अब बच्चों ये 9 से काट देते, 9 × 81, ये नीचे वाला 2 उधर भेज देते तो 9 दूनी 18, इधर कितना बचेगा? 2a + 8d। ये बच्चों 2 इधर जाएगा, 2 × 18। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। अब बच्चों दूसरी कंडीशन, 17 पदों का योग 289 है। कितने पदों का है बच्चों? 17 पदों का, यानी S17 = कितना है? 289। तो 17 पदों का योग है, तो बच्चों फार्मूला योगफल का n/2 2a + n-1 × d, ये होता है 289। लेकिन यहाँ n की जगह कितने पद हैं? 17, तो n की जगह बच्चों कर देते हैं 17, और यहाँ पर भी कर देते हैं 17। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 17 से काट देंगे, 17 17 में 289, ये 2 फिर से इधर चला जाएगा, तो 17 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों? 34। इधर हमारा क्या बचेगा? 2a + इधर बचेगा 16d। ये बन गया बच्चों समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को हम लोग हल कर लेते हैं। इधर देखते हैं बच्चों, इधर है हमारा 2a + 8d = 18, इधर है 2a + 16d = 34। हल करेंगे बच्चों, घटाएंगे तो इसे माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया बच्चों। -16 में से प्लस का 8 निकल गया, तो माइनस का 8। 34 में से 18 निकल गया बच्चों, तो कितना बचेगा? 34 से 18 निकल गया, तो यहाँ बचेगा हमारा 18 दूनी 36, यानी माइनस का 16। माइनस माइनस कट कर दो, 8 दूनी 16। तो सार्व अंतर बच्चों कितना आ गया? हमसे पूछा गया था, तो सार्व अंतर हमारा बच्चों हो गया 2। प्रथम पद भी पूछा गया। ये जो d का मान है, इसको उठा के बच्चों रख देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 से कितना हो जाएगा बच्चों? समीकरण 1 2a + 8d, 2a + 8d बराबर में है 18।
इसमें रख रहे हैं 2a + 8d बराबर 18। डी की जगह बच्चों 2 रख देंगे 18। तो इधर हमारा हो जाएगा 2a + 16 = 18। 16 उधर ले जाएंगे, 2a = 18 - 16। तो कितना हो गया बच्चों, 18 में से 16 माइनस करेंगे तो आएगा 2। तो a = हो जाएगा 1। a = कितना हो जाएगा बच्चों, 1। यानी हमारा प्रथम पद कितना हो जाएगा बच्चों, प्रथम पद आ जाएगा 1 और सार्वंतर बच्चों कितना हो जाएगा, 2। तो आशा करते हैं बच्चों ये 4 नंबर का क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ था। इससे पहले वाला 1 नंबर का यानी कि 5 नंबर का हमारे पिछले वर्ष 2025 में आया हुआ था। तो आप लोग इसे नोट करेंगे, अच्छे से समझेंगे, क्लियर करेंगे। हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों अच्छा क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी 21, 18, 15 एपी 21, 18, 15, डॉट डॉट का कौन सा पद -81 है, कौन सा पद -81 है। और भी आगे बच्चों क्वेश्चन है, क्या इस समांतर श्रेणी का, क्या इस समांतर श्रेणी का, क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है। यानी बच्चों 2 क्वेश्चन है। पहला तो हमें बच्चों क्या बताना है, पहला बताना है कि इसका कौन सा पद -81 है, एक तो ये बात क्लियर करनी है। दूसरा, क्या इस श्रेणी का कोई पद शून्य है, यानी इसमें शून्य कोई पद होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कौन सा होगा। समझेंगे बच्चों हम लोग इसे अच्छे से। तो श्रेणी हमारी कितनी दी गई बच्चों, श्रेणी है 21, 18, 15 डॉट डॉट डॉट। हम लोग a बराबर यानी प्रथम पद कितना है बच्चों 21, सार्वंतर d कितना है, दूसरे से पहले को घटाएंगे, 18 - 21 यानी कि -3। ये हमारा हो गया बच्चों प्रथम पद और ये हो गया सार्वंतर। समझते बच्चों, कौन सा पद -81 है, मान लेंगे माना यनवा पद बराबर है -81। 91 पद का बच्चों सूत्र लगा दूं, a प्लस, क्या सूत्र लगाएंगे, a + n-1 × d बराबर बच्चों कितना, -81। अब क्या करेंगे, a की जगह बच्चों कितना रखेंगे 21 प्लस n हमको निकालना है, d की जगह बच्चों -3 और बराबर -81। तो 21 माइनस का गुणा कराएंगे, -3n -+3 बराबर -81। 21 3 हो गए बच्चों 24। तो इधर हम लोग कर लेंगे सॉल्व, 24 - 3n बराबर -81। बच्चों 3n को इधर ले जाएं, ये प्लस का हो गया, 81 को इधर लाएं, ये भी प्लस हो गया। जोड़ेंगे 4 1 5 और 8 और 2 10, इधर बच्चों हो गया 3n। 3 से इसमें भाग लगा देंगे 105 में, 105/3। 3 से काटें कितना आ जाएगा बच्चों, 35 या 105, n बराबर 35। यानी कि बच्चों जो -81 है वो इस श्रेणी का कौन सा पद होगा, 35वां पद होगा। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 35। फिर पूछा है क्या इसका कोई पद शून्य है, तो यहाँ हम लोग और सॉल्व कर लेंगे। माना यनवा पद बराबर कितना है बच्चों, शून्य है। फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, a + n-1 × d और बराबर किसके बच्चों, 0 के। a का मतलब हम रखेंगे 21 और d का मतलब -3। तो 21 n-1 d की जगह -3 बराबर 0। इधर दिख रहा है बच्चों,
तो ये 21 प्लस गुणा कर दो माइनस का 3n प्लस 3 बराबर 0। 3n को उधर ले जाओ, ये 21 और 3 24 हो गए। इधर बच्चों हो गया 3n, 3 से काटेंगे 3 अट्ठे 24 तो 8। तो बच्चों इसका कौन सा पद शून्य है? 8। तो इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे? श्रेणी का 35वां पद -81 है, -81 यहां तक दिख रहा है, -81 है, तथा 8वां पद शून्य है। तो बच्चों दो आंसर थे, दोनों आंसर को बाद में हम लोग एग्जाम में ऐसे हिंदी में भी लिख के आएंगे, आंसर को बीच में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी क्वेश्चन देखता है तो बीच में आंसर नहीं देखता, आखिरी वाला आंसर देखता है, उसे लगेगा एक ही क्वेश्चन लगाया है। तो दोनों आंसर हम लोग बाद में साफ साफ स्पष्ट शब्दों में जरूर लिखेंगे। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो हम लोग चलेंगे आज क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आप लोग नोट करते रहेंगे बच्चों, यह समझते रहेंगे। देखेंगे बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर बच्चों क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के पहले m पदों का योग, यदि किसी एपी के पहले 10 पदों का योग, यदि किसी एपी के पहले 10 पदों का योग, वो सॉरी गलत हो गया, पहले m पदों का योग, क्वेश्चन नंबर है 10, पहले m पदों का योग n है तथा आगे दिया गया तथा n पदों का योग m है, तथा n पदों का योग m है। आगे क्या दिया गया बच्चों? तो m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात करें। तो m प्लस n पदों का योग ज्ञात करें, ये बच्चों क्वेश्चन है, समझेंगे हम लोग। अच्छा क्वेश्चन है, काफी बच्चों का इस टाइप के क्वेश्चन में डाउट रहता है, तो समझेंगे बच्चों। क्या करेंगे? किसी एपी के पहले m पदों का योग, तो देखेंगे बच्चों m पदों का योग कितना दिया गया है? n। तो बच्चों m पदों के योगफल का सूत्र लगाएंगे। वैसे सूत्र में n/2 होता है, लेकिन पदों की संख्या m है तो हो जाएगा m/2। 2a प्लस यहाँ n की जगह m हो जाएगा, और d बराबर किसके है बच्चों? n के है। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। या इसको थोड़ा सा बच्चों भी हल कर लेते हैं पहले। ये 2 को बच्चों उधर भेज देते हैं ऊपर, और m को भेज देते हैं नीचे, तो ये हो जाएगा 2a प्लस m-1 इंटू डी बराबर 2n/m। ये हो गया बच्चों समीकरण नंबर 1। और देखते हैं n पदों का योग m है, तो बच्चों n पदों का योग कितना है? m। तो Sn का फार्मूला सभी बच्चे जानते हैं, क्या फार्मूला होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर किसके है बच्चों? m के बराबर है। ये वाले 2 को उधर भेजेंगे और n को नीचे भेजेंगे, तो हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 2m/n। ये हो गया बच्चों समीकरण नंबर 2। आप क्या करेंगे? ये पहला वाला समीकरण इसके नीचे रख दो, 2a प्लस m-1 इंटू डी बराबर 2n/m। इसे बच्चों हम लोग हल करेंगे, उसके लिए घटाएंगे, तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। क्या बचेगा बच्चों? देखो n-1 इंटू डी, ये प्लस का बचेगा, यहाँ ध्यान से समझेंगे। n-1 इंटू डी ये प्लस का है, और माइनस का बच्चों कौन है? m-1 इंटू डी, और बराबर इधर हमारा क्या है? 2m/n, ये प्लस का है, और माइनस का है बच्चों 2n/m।
बच्चों यहाँ तक सभी को क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। अब इसे हम लोग हल करेंगे। इन दोनों में से बच्चों डी कॉमन है, डी कॉमन करेंगे तो इधर बचेगा n माइनस वन, माइनस का गुणा इसमें होगा माइनस का m और माइनस माइनस प्लस का 1। इधर हमारा एलसीएम आएगा बच्चों mn, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 2m स्क्वायर, इसका इधर हो जाएगा 2n स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ हमारा -1 + 1 कटेगा तो ये आएगा n माइनस यम। इधर बच्चों दो कॉमन अगर ले लें हम लोग तो बचेगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और अपान में बचेगा mn। अब बच्चों ये d n माइनस यम इसको ऐसे ही रखते हैं, ये 2/mn इसको यहाँ लिख देते हैं ऐसे। अब इधर बच्चों फॉर्मूला लगा देंगे, एक बार a माइनस बी एक बार a प्लस बी, तो एक बार a माइनस बी और एक बार a प्लस बी, m माइनस एन एन माइनस एन। यहाँ से एक काम और करते हैं बच्चों, ये n माइनस m है ना, तो यहाँ से अगर माइनस हम लोग कॉमन लें तो इसमें क्या होगा, m पहले हो जाएगा और n कहाँ चला जाएगा बाद में, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बच्चों d की वैल्यू क्या निकलेगी, माइनस उठा के इधर कर दो तो d की वैल्यू हो जाएगी -2 ब्रैकेट में m प्लस n और अपान में बच्चों कितना बचेगा mn। ये बच्चों हमारी जो वैल्यू निकली है, ये वैल्यू किसकी आ गई बच्चों, ये d की वैल्यू आ गई। देखेंगे बच्चों d की वैल्यू हमारी जो आ गई है, इसको यहीं पे हम लोग छोड़ देंगे। चूंकि बोर्ड में थोड़ी सी जगह नहीं है तो हम लोग इसे इरेज करेंगे, आप लोग नोट करेंगे। पहले इतने को यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ से सॉल्व करते हैं। अब बच्चों ये d का मान जो है वो समीकरण 2 में रख दो, एक तो हमने इरेज कर दिया है, 1 2 किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 से। तो बच्चों इसमें रखेंगे 2 में 2a प्लस n माइनस वन, ये जो d है ना बच्चों, d की जगह कितना रखेंगे, माइनस का 2 m प्लस n और अपान में mn, इतना हो गया। और बराबर में इधर है बच्चों 2m और अपान में n, ये हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो बच्चों इसके नीचे हम लोग करेंगे एक लासा, हमारा मिलेगा mn, ये लासा मिल गया। इसका बच्चों इधर गुणा करेंगे, उससे पहले ये दो दो कॉमन निकाल दो बाहर, दो हमने निकाल दिया कॉमन, तो a का गुणा mn में हो जाएगा amn, ये वाला माइनस बच्चों यहाँ आ जाएगा। अब n का गुणा होगा पहले इसमें, दो तो बाहर निकल गया, n का गुणा m में कराओ तो mn, यहाँ ब्रैकेट लगा के चलेंगे, n का n में कराओ तो हो जाएगा n स्क्वायर, -1 का m में कराओ तो माइनस का m और -1 का n में कराओ तो माइनस का n, ये हो गया बच्चों। और इधर हमारा बचा हुआ है 2m अपान n, तो बच्चों n से n कैंसिल हो जाएगा। अब हमें बच्चों ये पूरा इरेज करना पड़ेगा ये सब। तो इधर बच्चों ये 2 से हमारा ये 2 भी कैंसिल हो गया। इधर हमारा क्या बच गया, amn, अंदर गुणा कराएंगे माइनस का mn माइनस n स्क्वायर प्लस m और प्लस n। इधर बच्चों जो m बचा है इसका इधर मल्टीप्लाई करा दो तो इधर हो जाएगा m स्क्वायर। तो हमें बच्चों a की वैल्यू चाहिए थी, तो amn इक्वल, इन सबको उधर ले जाएंगे तो m स्क्वायर प्लस का हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का m माइनस का n और प्लस का mn। तो इधर बच्चों ये mn बटे में चला जाएगा तो a बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस m माइनस n प्लस mn, और बटे में बच्चों कितना हो जाएगा mn गुणे वाला। ये बच्चों किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू बच्चों बहुत बड़ी बड़ी आ रही हैं। हमको चाहिए था कितने, m प्लस n पदों का योग, यानी s m प्लस n। इसका बच्चों फॉर्मूला लगा देते हैं, m प्लस n बटे 2, यहाँ 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ये बच्चों। तो a और d की वैल्यू हम लोग रखेंगे, इधर से रख देते हैं m प्लस n बटे 2, ये ऐसे रहेगा बाहर, 2a की जगह बच्चों ये पूरी वैल्यू रखेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा हमारा, देखो साथ ही साथ 2 का गुणा कर देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर माइनस का 2m माइनस का 2n और प्लस 2mn। और ये 2a की वैल्यू बच्चों पूरी हो गई है, नीचे हमारा क्या है mn, इसके नीचे है mn।
ठीक है। इधर बच्चों फिर प्लस यहीं पे लगाएंगे, प्लस दिख रहा है आप लोगों को, m प्लस एन माइनस वन, ये तो ऐसे ही रहेगा m प्लस एन माइनस वन। और ये जो d है बच्चों, d की जगह ये रखेंगे माइनस का, तो माइनस हमारा यहाँ आ जाएगा, दो भी यहाँ आ जाएगा, और इधर m प्लस एन और बटे में mn। तो हमने क्या किया बच्चों को फिर से समझेंगे। a की जगह 2a है तो 2 का मल्टीप्लाई हमने इस a की वैल्यू में करा के यहाँ रख दिया, d की वैल्यू ये वाली थी तो माइनस 2 आगे लगा दिया, बाकी हमने वैल्यू रख दी। अब बच्चों mn और mn तो एलसीएम कितना मिलेगा, mn मिलेगा हमें। इसे हम और इरेज करते हैं, बड़ा क्वेश्चन है बच्चों। तो इधर बाहर है m प्लस एन बटे दो, बाहर कितना है m प्लस एन बटे दो। अंदर से बच्चों देखेंगे तो mn यहाँ पे एलसीएम है, देखो mn इसके भी नीचे है, mn इसके भी नीचे है, ये तो हमारा जैसा है ऐसे ही रहेगा। कितना है 2m स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2m माइनस 2n और प्लस 2mn। इसके बाद बच्चों इधर माइनस 2 है तो माइनस 2 अभी ऐसे रखेंगे, इनका अंदर गुणा करेंगे आपस में, तो माइनस का 2 हम ऐसे ही रखते हैं, इनका गुणा करा देते हैं। m का m में कराओ तो m स्क्वायर, m का n में कराओ तो mn, फिर n का m में कराओ तो mn और n का n में कराओ तो n स्क्वायर, माइनस 1 का इसमें कराओ माइनस m माइनस n, इतना आ गया। तो इधर बच्चों क्या हो जाएगा m प्लस n बटे दो, ऊपर इधर तो अभी हम ऐसे लिख देंगे 2m स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2m माइनस 2n प्लस 2mn। इधर बच्चों माइनस 2 का गुणा कराते हैं तो माइनस 2m स्क्वायर माइनस mn mn 2mn और 2 का गुणा होगा तो माइनस का 2 माइनस का 4mn 4mn। इधर बच्चों माइनस का हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 2m प्लस का हो जाएगा 2n, ये हुआ। और नीचे बच्चों क्या चल रहा है mn, तो इधर फिर से m प्लस n बटे दो, देखेंगे बच्चों कौन कौन कट रहा है, ये प्लस माइनस कट हो गया, ये भी प्लस माइनस कट हो गया, ये 2m भी कट हो गया, 2n भी कट हो गया। इधर बच्चों 4mn में से 2mn घटाएंगे तो माइनस का 2mn बचेगा, माइनस का 2mn। और नीचे बच्चों यहाँ पे mn है तो mn से mn कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया बच्चों m प्लस n बटे दो इंटू इधर बचा माइनस का 2, तो 2 से 2 काटे तो आंसर माइनस का m प्लस n। एक बार चेक करते हैं बच्चों आंसर क्या सही है या नहीं। माइनस m प्लस n बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। हमें ऐसा लग रहा था कहीं क्वेश्चन गलत ना हो जाए, अगर गलत हो जाता तो पूरी कैलकुलेशन भी हमने इरेज कर दी थी, ढूंढने से भी हमारी मिस्टेक नहीं मिलती कि कहाँ पर मिस्टेक हमारी गई है। क्योंकि सामने क्वेश्चन रहता है तो ढूंढ भी लेते हैं, बड़े होने की वजह से हमने अभी सब कुछ इरेज भी कर दिया था, तो ईश्वर की कृपा से क्वेश्चन सही हो गया। फिलहाल आप लोग देख रहे हैं कितना बड़ा क्वेश्चन था, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन हालांकि परीक्षा में नहीं आते हैं, लेकिन हो कुछ भी सकता है बच्चों, आप लोगों को बिल्कुल तैयार रहना है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए। अगर बच्चों 100 में से 100 का टारगेट लेके चलना है तो किताब का प्रत्येक क्वेश्चन उदाहरण सहित आपको पहले तैयार करना है, का टेनियर लगानी है, सारे क्वेश्चन जहां से भी मिल जाएं, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन के लिए हमेशा तैयार रहना है। जो बच्चे हमसे जुड़ेंगे, हमारे साथ तैयारी करेंगे, निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलेगी। हमारे यहाँ सन 2023, 24, 25 लगातार 3 वर्षों से लगातार बच्चों ने गणित में यूपी टॉप किया है। 2023 में 100 में 100 नंबर लेके आए थे बच्चे। एक बच्चा 2023 में ओम जी यादव जिसके 100 में 100 नंबर थे, 2024 में उज्जवल त्रिपाठी जिसके 100 में 100 नंबर आए मैथ में, और इस वर्ष 2025 में बिटिया नीलांजना सैनी जिसके 100 में से 100 नंबर आए हुए हैं। तो आप लोग अगर आप लोग चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर भी इसे देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियो में हमने इनके रोल नंबर, इनकी मार्कशीट और इन बच्चों की फोटो वगैरह डाली हुई है, और हमारे इंस्टाग्राम पर भी इन बच्चों की रील पड़ी हुई है जिसमें आज 1 मिलियन व्यूज होने वाले हैं बच्चों। अभी जिस दिन रिजल्ट आया था 2025 का, उस दिन हमने उसके 1-2 दिन बाद एक रील हमने डाली थी जिसमें 2023, 24, 25 तीनों के 100-100 नंबर बच्चों के थे मैथ में, उनके टॉपर्स हैं उसमें, और उनकी मार्कशीट भी है, उनके रोल नंबर भी हैं। और वो रील बच्चों इतनी ज्यादा वायरल हुई है, इतने ज्यादा लोगों ने देखा है, कमेंट किया है कि उसमें जो है
आज 1 मिलियन व्यूज कंप्लीट होने वाले हैं बच्चों। आज तक तो कभी हमारे 1 मिलियन व्यूज नहीं हुए थे, लेकिन आज पहली बार इन बच्चों की मेहनत की वजह से 1 मिलियन व्यूज कंप्लीट होने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो उसे देखें अवश्य। आप लोगों को इनसे मोटिवेशन मिलता है कि कैसे इन बच्चों ने किस प्रकार से मेहनत करके, किस प्रकार से तैयारी करके आखिर 100 में से 100 नंबर अर्जित किए। और ये सिर्फ 1 वर्ष का नहीं है, लगातार 3 वर्षों से बच्चों हमारे पास जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें कोई ना कोई बच्चा 100 में से 100 नंबर अवश्य लेके आता है। आप लोग भी पूरी मेहनत और तैयारी और लगन के साथ हमसे जुड़ जाइए, और जो भी यहाँ पे आपको रिवीजन कराया जा रहा है उस पर भरोसा करके रिवीजन करिए। निश्चित रूप से आपको भी सफलता मिलेगी। आज की क्लास में बच्चों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।